जैसे जैसे मैं का आरोहण होता जाता है, वैसे वैसे मैं व्यक्तित्व से, विभाजित व्यक्तित्व से मुक्त होता जाता है। तो ये जो उच्चतम मैं है, वो भले ही हम कहने के लिए कह दें कि आपका है, पर वो आपका होकर भी आपका नहीं है। वो एक है, वो आखिरी है, और वो बिंदु है जो सबके लिए एक है। उदाहरण दे देता हूं। एक पर्वत है, और बहुत विशाल पर्वत है, और उस पर कई दिशाओं से कई लोग चढ़ रहे हैं, और सबको ऊपर चोटी तक पहुंचना है। चोटी एक बिंदु मात्र है। जब तक वो ऊपर पहुंचे नहीं हैं, अभी नीचे नीचे ही हैं, तब तक वो ये दावा कर सकते हैं कि रास्ता उनका है, रास्ता उनका है, रास्ता उनका, क्योंकि सब अपने अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं। बड़ा विशाल पर्वत है, वहां पर सबके लिए अलग अलग रास्ते बना लेने की जगह है। तो सब अपने अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं, और सबका अपना व्यक्तिगत मार्ग है, व्यक्तिगत मार्ग है। जब तक आप अभी चल ही रहे हो, चोटी पर पहुंचे नहीं हो, तब तक व्यक्तिगत है, व्यक्तित्व है और व्यक्ति है। पर चोटी किसी की नहीं होती। जब शिखर पर पहुंच गए तो वो शिखर आपका ही है, उसी के लिए आप चल रहे थे, वो उच्चतम आपका लक्ष्य था। पर आप ये नहीं कह पाओगे चोटी मेरी है। चोटी पर तो सब मौजूद है। तो चोटी क्या कोई साझी चीज नहीं हो? साझी भी नहीं हो, पूरी तरह आपकी है। और यहाँ पर ये उदाहरण आकर खत्म हो जाता है। इसके आगे उदाहरण काम नहीं आएगा। उदाहरण आपको बस इतना ही समझा सकता है कि वो जो जगह है वहां पर भिन्नता नहीं होती। रास्ते सबके अलग अलग होते हैं, पर सबकी जो चोटी होती है, शिखर होता है, नियति होती है, सत्य होता है, वो एक ही होता है। मैंने आपसे कहा था आपका उच्चतम मैं, उस पर स्पष्टता लानी जरूरी है। आपका है पर आपका नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वो चोटी आपकी है, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी चोटी है। दूसरा अगर कोई है राही, तो उसकी चोटी दूसरी होगी। इधर से आपने आरोहण किया, उधर दूसरा पर्वतारोही है। राह सबकी अलग है, पर चोटी सबकी एक ही है। पर ये उदाहरण सीमित इसलिए है क्योंकि चोटी पर भी जो पर्वतारोही है उसका तो व्यक्तित्व तो आपने बचते ही देखा है। वहां पे उसे अपना अलग अलग खड़े होंगे। अध्यात्म में जैसे जैसे आप उठते जाते हो, वैसे वैसे वो जो कुछ आप अपना बस अलग समझते थे, विभाजित समझते थे, वो मिटता जाता है। उस मैं की बात हो रही है। वो जो आपने मैं लिखा है आज, वो अविभाजित मैं है, आखिरी मैं है, वो आत्मा है। और वहीं तक पहुंचना सारे अध्यात्म का और जीवन का लक्ष्य होता है। उसी के लिए ये सारा प्रयास चल रहा है। वही नहीं होता तो जीवन में और संसार में दुनिया भर के दुख और उपद्रव होते हैं। और वही एकमात्र चीज होती है तो शांति है, आनंद है, मुक्ति है। याद रखिएगा, वो जो बिंदु है आखिरी, वो व्यक्तित्व से शून्य होता है। तो इसलिए उसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं बिल्कुल कि जो मुझ में स्थित है, और श्री कृष्ण ही गीता में अन्यत्र कहते हैं कि मूर्खों में मूर्ख वो हैं जो मुझे शरीरी या देही समझते हैं। कौन सा श्लोक है ये आप खोज के लिखिए। अभी जैसे ही सत्र समाप्त हो तुरंत खोज करके कम्युनिटी पर लिखिए। श्री कृष्ण गीता में, और उस श्लोक पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो आपको मैंने थोड़ा सा इशारा भी दे दिया।
कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं अहंकारी मूर्ख जो मुझे भी शरीर वाला समझते हैं, जो मुझे भी व्यक्ति समझते हैं, जिसके पास आम आदमी की तरह शरीर है। तो जब श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मुझ में स्थापित होकर, तो बहुत स्पष्ट है कि वो किसी व्यक्ति में स्थापित होने की बात नहीं कर रहे हैं। सब व्यक्ति प्रकृति के भीतर ही होते हैं, द्वैत में ही होते हैं। आप कहेंगे वो सामने व्यक्ति खड़ा है, वो जो व्यक्ति खड़ा है वो वहां खड़ा है, आप यहाँ खड़े हो, लो द्वैत हो गया, भिन्नता हो गई, दूरी हो गई, दुख हो गया, तुरंत हो गया। जो उच्चतम है अगर वो कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो कभी भी आपसे अभिन्न नहीं हो सकता ना। जो उच्चतम है अगर वो कोई व्यक्ति है, तो वहां कुर्सी पर बैठा होगा, उधर खड़ा होगा, कहीं पर भी होगा, पर आपसे जरा अलग होगा, आपसे थोड़ी दूर होगा। और उच्चतम आपसे अलग है और आपसे दूर है, तो आपको शांति कैसे मिलेगी? तो ये सब काम प्रकृति के होते हैं, जहां पर विषयों को मूल्य दिया जाता है और पाया यही जाता है कि मूल्यवान से मूल्यवान विषय भी उधर कहीं है, और फिर दुख होता है। बड़ा जबरदस्त हीरा है पर वहां रखा है, मैं उसे भींच भी लूं तो भी मैं उससे एक नहीं हो गया, खटका लगा रहता है, संशय बना रहता है, छिन सकता है। ये द्वैत है। ये सब प्रकृति में होता है, जहाँ एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है, अनुभोक्ता होता है, एक अनुभव्य विषय होता है। तो उच्चतम व्यक्ति नहीं हो सकता, व्यक्ति सब प्रकृति में होते हैं, और प्रकृति में द्वैत है। द्वैत माने दुख, क्योंकि संशय बना रहेगा, दूरी बनी रहेगी, वियोग बना रहेगा। उच्चतम का मतलब ही है कि इस भ्रम से आजाद हो गए कि यहाँ कुछ भी ऐसा है जो जीवन का अंतिम लक्ष्य बन सकता है। ये प्रकृति में कुछ भी ऐसा है, विषयों में कोई भी ऐसा है जिसको बहुत ऊंचा स्थान दिया जा सकता है। श्री कृष्ण तो जब कह रहे हैं कि मुझ में स्थापित हो जाओ, तो वो कह रहे हैं ये अभी जो तुम संसार में स्थापित हुए बैठे हो, प्रकृति में स्थापित हुए बैठे हो, इस मूर्खता से बाज आओ। मुझ में आकर बैठ जाने का अर्थ है जहां बैठे हुए हो वहां से उठ जाओ। अनर्थ मत कर लीजिएगा कि अभी आप एक सपने की गोद में बैठे हुए हैं, एक कल्पना के आगोश में खेल रहे हैं, और गीता पढ़कर आपने एक और सपना तैयार कर लिया और जाकर उसकी गोद में बैठ गए और कहा कि देखो, छठे अध्याय में 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते तो है ना, आओ मुझ में स्थित हो जाओ। तो मैं हो गया उनमें स्थित। श्री कृष्ण वो नहीं है, श्री कृष्ण मैं है। ये बहुत अच्छे से समझ लो, वो नहीं है, मैं है। जो आप कहते हो ना, वो रहे कृष्ण, वो नहीं है, मैं है। वो तो विषय होते हैं, वो तो बहुत छोटी चीज होता है। श्री कृष्ण वो नहीं हो सकते। गीता के कृष्ण वो नहीं है। हाँ, पर वो से हमको बड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि वो के बारे में 100 तरह के किस्से कहानी हो सकते हैं, और वो हमारे ढर्रों में ठीक ठाक बैठ जाता है। उन्होंने ऐसा करा, वो व्यक्ति थे, वो पुरुष थे, उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है हमको, क्योंकि दुनिया में सब जन्मते हैं, सब मरते हैं,
तो अगर जो उच्चतम है उसका भी जन्म और मृत्यु हो रहा है तो फिर ठीक है, इसका मतलब दुनिया ही उच्चतम है। समझ रहे हो ना? हमारी जो स्थिति है उसमें हमारे साथ साथ जो कुछ हुआ करता है, अगर जो उच्चतम है उसके साथ भी उसकी जिंदगी में वही सब कुछ हो रहा है, वही भाव है, वही व्यक्तित्व है, वही सीमाएं हैं, वही मोह है, वही ममता है, उसी तरह के प्रेम प्रसंग हैं, अगर वहां भी वही सब हो रहा है तो फिर हमारा जो चल रहा है हमारा भी ठीक ही है, हमारा भी ठीक ही है। श्री कृष्ण सामने आदर्श बनकर नहीं खड़े होते, श्री कृष्ण भीतर चुनौती बनकर खड़े होते हैं। सामने का आदर्श तो बस सुकून और एक तरह की सांत्वना है कि देखो कोई बहुत बड़ा इंसान है, वो वहां बाहर खड़ा हुआ है और वो थोड़ा सा चमत्कारी किस्म का है, तो वो तुम्हें तुम्हारे झंझटों से और मुसीबतों से आज़ाद कर देगा। ये तो खुद को बड़ी भारी सांत्वना दे दी कि वो वहां खड़ा हुआ है और बड़ा अद्भुत है, मायापति है, चमत्कारी है, सुकून दे देगा तुमको, जितने तरह के तुम्हारे दुख हैं वो हर लेगा। ये नहीं है गीता। गीता वो का आश्रय लेने को नहीं कहती, गीता मैं का आरोहण करने को कहती है। वो का आश्रय तो कोई भी ले सकता है कि अरे 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 वहां पे कोई बड़े साहब खड़े हैं और उनके छाते में जाकर हमने सर छुपा लिया, बड़ी भारी बारिश हो रही थी, हमें उन्होंने बचा लिया, जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ ठाकुर जी मुरी लाज रखो। कृष्ण के लिए ही कहते हैं। वहां पे कोई खड़ा है सशक्त, सशक्त ही नहीं, बड़ा प्राकृतिक शक्तियों वाला, और मैं जाऊंगा और वो मुझसे कहेगा आओ आओ आओ, हमारी छांव में आ जाओ। ये सब तो आप जो साधारण दुनियादारी में बाहुबलियों के ढर्रे होते हैं, उन्हीं को आधार बनाकर नई कहानी चला रहे हो। ये सब तो चलता था, जो मध्ययुगीन सामंतवाद था उसमें ये सब चलता था, तब क्या अभी भी चलता था। शीत युद्ध के समय 2 खेमे बन गए थे, ठीक, एक अमेरिकी खेमा, एक सोवियत खेमा, और दोनों छोटे छोटे सब देशों से कहा करते थे आओ आओ आओ, हमारी शरण हमारी छाया में आ जाओ, हमारा आश्रय ले लो, आओ। और जो छोटे छोटे होते थे दुर्बल और बली होना भी नहीं चाहते थे अपने दम पर, वो जाकर के किसी बाहुबली से ये संधि कर लेते थे कि हाँ हाँ हम जैसा तुम कहोगे करेंगे, और अब से हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। खूब हुआ है। जापान को एकदम अच्छे तरीके से धुना अमेरिका ने। इतिहास में और किसी पर तो नाभिकीय हमला किया भी नहीं गया, जापान को एकदम बर्बाद कर दिया। और उसके बाद कहा जापान से अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम हमारी शरण में आ गए हो। और ये चलता रहा, 60-70 साल तक चलता रहा। अब जापान को समझ में आ रहा है कि चीन इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका नहीं बचा पाएगा, तो पिछले 10-20 साल में जापान प्रयास कर रहा है अपनी ताकत विकसित करने का। जापान हो, दक्षिणी कोरिया हो, सबका यही था। और यही बात गली मोहल्ले के स्तरों पर भी होती है कि नहीं होती है?
आप किसी छोटे गांव कस्बे वगैरह में रहते हो तो वहां पर ये सब होते हैं। गांव वगैरह में अक्सर जो बेरोजगार होते हैं 2-4 वो गुंडे बन जाते हैं। उनको बहुत जल्दी मान भी लेता है गुंडा है गुंडा। तो फिर वो आकर के किसी से कुछ लेना शुरू कर देगा, किसी से कुछ लेना शुरू कर देगा, और वो आपके घर आकर के आपसे कुछ रुपया पैसा मांगे या कोई और चीज, तो आप दे दोगे। आप कहोगे नहीं नहीं ठीक है, कम से कम कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे काम आएगा। बाहुबली की शरण में चले जाओ बस। और क्या होता है बाहुबली की शरण में जाने से? अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मिले जाकर ब्रिटेन में, और अभी ये दोनों कह रहे हैं कि भैया ट्रम्प तो कुछ और ही राग अलाप रहा हो तो अलग हो गया। तो अभी दोनों कह रहे हैं जब हम दोनों अपनी सेनाएं लगभग एक करे देते हैं, अब अपना संभालो। और अपना संभालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि जाकर के किसी की शरण में बैठे रहे कि नाटो है, अमेरिका आएगा हमारी रक्षा कर देगा। पहले तो बोलते थे कि एक ही है जिससे रक्षा चाहिए हमें, सोवियत संघ। अब 3-3 से रक्षा चाहिए। सोवियत संघ से चाहिए, चीन से चाहिए, अब और तो और अमेरिका से भी रक्षा चाहिए। उसका भी भरोसा नहीं कि वो कब किस पे चढ़ जाए। एक से बचने के लिए तुमने अपनी शक्ति का समझौता कर लिया कि सोवियत संघ से बचना है तो हम अपनी निजी ताकत नहीं विकसित करेंगे, हम किसी की शरण में जाकर के बैठ जाएंगे। यही किया ना। और जिस एक से बचना चाहते थे उस एक की जगह 3 खड़े हो गए, और उन 3 में वो भी शामिल है जिसकी शरण में जाके बैठ गए थे। वही आज तुमको खाने के लिए खड़ा हो गया है। ये दुनिया है, ये प्रकृति है। यहां जिसकी शरण में जाओगे वो खा जाएगा तुमको। जिससे समझौता करोगे कि नहीं नहीं हमें परेशान मत करना, वो खा जाएगा तुमको। प्रकृति में कोई कानून व्यवस्था नैतिकता आदि नहीं चलती। यहां तो बस बल का सिद्धांत चलता है। जिसके पास बल होगा वो मनमानी करेगा, और तुम उसको याद दिलाओ कि देखिए हे महाबली, हम आपकी शरण में आए थे और आपने कहा था कि आप हमारी चापलूसी के बदले हमारा ख्याल रखोगे। तो कहेगा जब तक रखना था रख दिया, अब मैं तुझे खाऊंगा। ख्याल बहुत रख दिया, अब तू मेरा खाना बन। लेकिन वही दुनिया की सदा से आदत रही है। दुनिया की, परिवारों की, समाजों की और राष्ट्रों की आदत रही है। किसी की शरण मिल जाए बस, किसी की शरण मिल जाए, किसी दूसरे की शरण में जाकर बैठ जाओ। और किसकी शरण में? कोई जो संसार का ही विषय हो उसकी शरण ले लो। चाहे वो कोई राष्ट्र हो उसकी शरण ले लो, चाहे किसी समुदाय की शरण ले लो, संप्रदाय की शरण ले लो, किसी की शरण ले लो। और किसी की शरण ना मिलती है तो अपनी कल्पनाओं की शरण ले लो, पर किसी दूसरे की शरण में जाकर के जरूर बैठ जाओ। जो शरण में बैठते हैं किसी की जाकर के, उनका बड़ा बुरा हाल होता है। इतिहास इसीलिए जानना चाहिए ताकि पता चले कि जो शरणागत हुए उनका हाल क्या हुआ। बात आ रही है समझ में? लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं, बड़े आतुर रहते हैं कि हम गीता के श्री कृष्ण को भी ऐसे ही कोई विषय बना लेंगे और कल्पना करेंगे कि हम उनकी शरण में चले गए हैं, उनके आश्रय में चले गए हैं और अब वो हमारी रक्षा करेंगे। अरे नहीं करेंगे भाई। आपकी रक्षा करने के लिए उन्होंने आपको गीता दी है ताकि आप में समझदारी विकसित हो। भूलिएगा नहीं, उच्चतम लक्ष्य मैं है और श्री कृष्ण वो नहीं है, श्री कृष्ण मैं है। इतिहास के पन्नों पर आपको झूठ की बर्बादी और अरमानों की तबाही के अलावा बताइए क्या मिलेगा? यही मिलेगा बस। जब
पश्चिम की दिशा से आक्रमणकारी पिछले 1000-1200 साल में भारत में आक्रमण करते थे, तो भारत के कई छोटे मोटे राजा होते थे। वो जाकर उनसे संधि कर लेते थे और कहते थे कि अरे आप तो बड़ी भारी सेना वगैरह लेकर के आए हैं, हमारी आपसे संधि हो गई, आप हमें कुछ नहीं करेंगे। हम क्या हो गए? हम आप पर अब आश्रित हो गए, हमें कुछ मत करिए। साल 2 साल बीतते बीतते जब बड़ी चुनौतियां, सब झूठ की बर्बादी और अरमानों की तबाही के अलावा बताइए क्या मिलेगा? यही मिलेगा बस। जब पश्चिम की दिशा से आक्रमणकारी पिछले 1000-1200 साल में भारत में आक्रमण करते थे, तो भारत के कई छोटे मोटे राजा होते थे। वो जाकर उनसे संधि कर लेते थे और कहते थे कि अरे आप तो बड़ी भारी सेना वगैरह लेकर के आए हैं, हमारी आपसे संधि हो गई, आप हमें कुछ नहीं करेंगे। हम क्या हो गए? हम आप पर अब आश्रित हो गए, हमें कुछ मत करिए। साल 2 साल बीतते बीतते जब बड़ी चुनौतियां सब समाप्त कर लेता था आक्रमणकारी, तो फिर इन छोटे मोटे राजाओं को भी खा जाता था। लेकिन लत हमारी वही लगी हुई है कि कोई मिल जाए, हम जाकर जिसकी चरण वंदना करना शुरू कर दें। कोई मिल जाए, इसको ठेठ जमीनी भाषा में कहते हैं किसी की लैट में चले जाना। जो थोड़े से अभी ऐसे ही कस्बाई क्षेत्र होते हैं, उनमें ऐसे ही चलता है। स्थानीय किस्म के उसमें गुंडे वगैरह होते हैं और वहाँ का हर जवान आदमी किसी की लैट में होता है। तो ऐसे ही कहीं पे बाजार में लड़ाई होगी तो कहेंगे तो ये पता है मैं किसकी लैट में हूँ? तो कहेगा मैं राजू भैया की, वो बोलेगा मैं काजू भैया की। माने आपको किसी न किसी के जाकर के तो पांव पकड़ने ही पकड़ने हैं। ऐसी हमने संस्कृति बना ली है और उसी संस्कृति को फिर हम भगवत गीता के अर्थों पर भी आरोपित कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण कोई विषय है और वो हमको बुला रहे हैं कि आओ आओ और यहाँ मेरे नीचे बैठ जाओ, मेरी छाया में बैठ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें तुमसे बाहर नहीं बुला रहे हैं कि बाहर आ जाओ और मेरी छाया में बैठ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे भीतर भेज रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं कि मुझको तुम अपने भीतर ही पाओगे। कौन हूं मैं? सत्य हूं मैं। सत्य तुमसे बाहर थोड़ी तुम्हें कहीं मिलेगा। स्वयं में प्रवेश करो, अपने झूठ का पर्दाफाश करते चलो, तुम्हें वहीं मिलूंगा मैं। और व्यक्ति के रूप में नहीं मिलूंगा, सत्य के रूप में मिलूंगा। प्रकृति में किसी का भी भरोसा लेकर किसी के भी अधीन होकर आप सुरक्षित नहीं हो जाने वाले, नहीं हो जाने वाले, बिल्कुल नहीं। भले ही वो आपको कितना भी अभी दिखाई देता हो हार्दिक, प्यारा, करुण, खेल तो बल से चलता है और बल तो अपना ही अनावृत करना पड़ता है। आत्मा मात्र में बल है और कहीं नहीं। जिन लोगों ने कमजोर रहने की लत और जिद पाल ली होती है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं जैसे ही उनके सामने कोई श्लोक आ जाता है जहां पर श्री कृष्ण कह रहे हों या अन्यत्र कहीं पर श्लोक कुछ मिल जाए या रामायण इत्यादि में मिल जाए जहां कहा जा रहा हो कि आओ सब मेरी शरण में आओ। उनको लगता है अपनी जिम्मेदारी से बच गए, चलो अब राम पुकार रहे हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं, हमारा तो काम है बस ऐसे भाव से जा करके उनके चरण कमल की पूजा करना। और किसके चरण कमल की पूजा करना? कोई ऐसा जिसकी छवि खुद तुमने अपने दिमाग से रची है। सचमुच राम क्या है, सचमुच कृष्ण क्या है, तुम नहीं जानते। रामत्व कृष्णत्व से तुम परिचित नहीं।
क्योंकि योग वाशिष्ठ और भगवत गीता से तुम परिचित नहीं। तो तुम अपने मन में एक छवि रचते हो कि ऐसे ऐसे हैं, भगवान जी हैं, और मैं जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मैं शरणागत हुआ। अब इसके बाद मेरी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान जी की है। भगवान जी कौन है? वहां है। भगवान जी वहां नहीं है, भगवान जी यहां है, यहां है। और कैसे आदमी हो तुम? अगर भगवान जी से सचमुच कहते हो कि प्यार करते हो तो उनको वहां क्यों रख रहे हो? यहां रखो ना। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से निजात मिल जाए, किसी तरह राहत मिल जाए, इसी तिकड़म में हम लगे रहते हैं। और दुनिया में तुम्हें कोई आदमी खोजना हो जो किसी भी तरह का बर्बर कृत्य कर सकता है, गिरी से गिरी हरकत कर सकता है, तो ऐसे आदमी से खोजना जो जिम्मेदारी से भागता है, जो अपनी जिम्मेदारी समझने ही नहीं चाहता, और तो जिम्मेदारी समझा भी दो तो वो जिम्मेदारी छोड़े कुछ और करता है। वो आदमी आपको भले ही अभी दिखाई दे रहा हो कि भाई ये तो सीधा साधा है, सौम्य है, शांत है, उसके भीतर हिंसा का तेजाब उबल रहा है। मौका आने दीजिए, वो दिखाएगा अपने रंग आपको। हमने क्या कहा था? दो ही चीजें होती हैं, कामना कर्तव्य और करुणा कर्तव्य, कहा था, याद है? तो करुणा और कर्तव्य साथ चलते हैं, और जो जिम्मेदारी माने कर्तव्य नहीं ले सकता उसके पास करुणा भी नहीं हो सकती, उसके पास हिंसा होती है भयानक। वो भयानक हिंसक आदमी होता है। अभी वो हो सकता है बस चुपचाप बैठा हो, क्योंकि उसको पता है कि अभी स्थितियां प्रतिकूल है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा देखिएगा वो क्या करके दिखाएगा। ये प्रकृति है भाई, यहाँ पर किसी को करुणा नहीं दर्शानी है। यहाँ गाय को घास चाहिए, शेर को मांस चाहिए, करुणा वाला खेल नहीं चलता यहाँ पर। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी ही खाएगी, आप उसे नहीं रोक सकते। आप दुर्बल हो और आप सोचो कि आपको कोई सम्मान दे देगा, तो नहीं होने वाला। आप अपने आप को धोखे में जितना रखना हो रख लीजिए। किसी तरह का बल, ज्ञान, ताकत आपके पास कुछ नहीं, और आप सोचो कि मुझे इज्जत भी मिलनी चाहिए, तो नहीं मिलेगी, एकदम नहीं मिलेगी। यूं ही आपका दिल बहलाने के लिए कोई आपको थोड़ा बहुत कुछ दे दे तो अलग बात है। चाह रही बात समझ में? कोई नहीं है जो आपको शरण में ले सकता है अपनी। कोई नहीं आपको अपनी गोद में खिलाने वाला, कोई नहीं आपको अपने कंधों पर बिठाने वाला। नहीं बचोगे, दो तरफा मार पड़ेगी। पहली बात, अपनी संभावना, अपनी जिंदगी का सौदा कराओगे और जा करके किसी के चरणों में लौट जाओगे। ये पहली बात। जो हो सकते थे उसको बेच खाया, और दूसरी बात, बेच खाने के बाद भी जब उसके चरणों में लौट जाओगे तो उससे लाठी खाओगे। ये दूसरी बात। आपके भीतर प्रतिवाद उठ रहा होगा, आप कह रहे होंगे नहीं पर ये बातें इंसानों पर लागू होती हैं, भगवान जी पर थोड़ी लागू होती हैं। तो भगवान जी कोई व्यक्ति भी नहीं है ना। क्या आप सोचते हो कि जाकर के मैं उनकी शरण ले लूंगा? क्या मांग शरण ले लोगे? शरण माने क्या? आप जब कहते हो शरण ले लोगे तो देखिए, गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। आपके पास एक छवि होती है, आप बिल्कुल कल्पना कर रहे होते हो कि वो भगवान जी हैं और मैं चला गया हूं, मैं उनकी शरण में चला गया हूं। आप शब्दों का, प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे होते हो। छवि ना होती तो शब्द कहां से आते? निर्गुण तक तो कोई शब्द पहुंचता नहीं। शब्द का मतलब ये है कि आप कोई प्राकृतिक छवि निर्मित कर रहे हो।
और भारत की बर्बादी का ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमने परम सत्ता को वो बना दिया मैं बनाने की जगह। और भारत का दुनिया को सबसे बड़ा योगदान ही यही था कि पूरी दुनिया जब कह रही थी कि अरे गॉड गॉड, आसमानों पे गॉड बैठा है, भारत पहला था जिसने कहा था वहां नहीं यहां बैठा है। मैं कई बार कहा करता हूं कि भारत ने विश्व को आत्मा दी है, आत्मा। दुनिया ने बहुत चीजें दी होंगी, भारत ने आत्मा दी है। पूरी दुनिया में यही भ्रांति व्याप्त थी कि परम सत्ता इधर है उधर है उधर है। वो आपस में लड़ा करते थे, कहते थे माई गॉड, योर गॉड, ये चल रहा है वो चल रहा है, क्रूसेड्स चल रहे हैं, मेरा गॉड बेहतर है, मेरी मान्यता बेहतर है। और भारत में ध्यानियों ने कहा न वहां है, न वहां है, न ऊपर है, न बाहर है, न यहां है, यहां है, यहां है। और जितने इधर उधर कर रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं और छवियां बना रहे हैं, ये सब आपस में बस लड़ते ही रहेंगे, लड़ मरेंगे। ये भारत का योगदान था। और इस योगदान के बावजूद भारत की जो बर्बादी हुई और आज और हो रही है, उसमें इस बात का बड़ा योगदान है कि हमने वो बना दिया। वहां है कोई, ये उसका नाम है, वो ऐसा करता है, ऐसे जाता है, ऐसे खाता है, ऐसे नाचता है, ये करता है, वो करता है, वो है वो है वो है। ये अपने ही खिलाफ हमारी साजिश है ताकि हमें जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। वहां बैठा है कोई बाहुबली और हम जा करके बस उसकी शरण ले लेंगे। वहां बैठा है। सारा अध्यात्म आपको सबल बनाने के लिए है और आपने धर्म का इस्तेमाल कर लिया अपनी दुर्बलता को बचाने के लिए। जितने भी शब्द आपके सामने आए, उन सब शब्दों का सही अर्थ सिर्फ मैं के संदर्भ में हो सकता है। जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझ में स्थित हो जाओ, मत संस्थाम। मुझ में स्थित होना, मुझ में स्थित होना माने अपनी उच्चतम अवस्था पर स्थित होना। मुझ में स्थित होना माने ये नहीं कि मैं वहां बैठा हूं कुर्सी में कि कहीं पर और आकर के वहां पर बैठ जाओ मेरे सामने हाथ जोड़ करके। ये जो हाथ जोड़ने वाला धर्म है, इसने बड़ा नुकसान किया सनातन का, भारत का और पूरे विश्व का भी। कि धर्म माने बस इतना कि कुछ जानते समझते नहीं, बस ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। यही धर्म है, अंधभक्ति है ये, और बहुत घातक होती है। भावना से नहीं उठ रहा है भाई, भावना तो जानवरों के पास भी होती है। यहां पर एक एक श्लोक गहरी समझ से उठ रहा है। इनको भावना से नहीं समझ पाओगे आप। एक बंदर बंदरिया ले आओ, भावना उनके पास भी होती है। यहां जो बात है वो इतनी सूक्ष्म है, उसको बिना गहरे ध्यान के आप जान ही नहीं पाओगे। आप उसका बड़ा विकृत अर्थ कर लोगे और वो चलता रहा है। धर्म माने हो ही क्या गया? आपसे कहा जाए कि कोई धार्मिक आदमी है तो आप यही समझोगे कि धार्मिक है माने यही सब करता है। धार्मिक का और क्या मतलब है? कोई ध्यान पूर्वक जिंदगी को देखता समझता है तो आप क्या कहोगे कि ये धर्म है? आप मानोगे ही नहीं। हम इतना पिछड़ गए। कोई ध्यान पूर्वक अगर प्रकृति को ही जानना चाह रहा है, क्योंकि माया तो यही है प्रकृति में ही, और इसी को जान करके मुक्त हुआ जाता है। तो अगर कोई चुपचाप बैठा प्रकृति का अवलोकन कर रहा है तो क्या आप कहोगे कि एक धार्मिक कृत्य चल रहा है? आप कहोगे ही नहीं। आप इतना पिछड़ गए। धर्म आप मानोगे ही तभी जब ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कुछ तरह की मूर्खताएं चल रही हैं और विशेष कुछ कपड़े पहने गए हैं और वही सब जो आप देखते हो, तब आप कहोगे धर्म चल रहा है। जबकि वो सब धर्म है ही नहीं। धर्म के केंद्र में है ध्यान और बोध। इन धर्म का मतलब ही बन गया है कि अंध भक्ति, जो कि अंधविश्वास से अलग नहीं है, वो एक ही बात है। जितनी बातें अभी आपने लिखी, जैसे ही वो सामने आए, कोई छवि न खड़ी हो जाए, बस मैं का स्मरण हो जाए,
आपसे कहा जा रहा है आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आपके सामने आया संयम, तो संयम का और कोई अर्थ नहीं है। संयम का ये अर्थ नहीं है वहां केला रखा है केला नहीं खाऊंगा। संयम का ये अर्थ है कि अहंता जो है वो निचले तल के विषयों से जुड़ना चाहती है, मुझे नहीं जुड़ना, ये संयम है। मुझे ऊपर उठना है, मुझे नीचे के पत्थरों से बंध के नहीं रहना, ये बोझ है, ये मुझे ऊपर उठने नहीं देंगे, ये संयम है। संयम का और नहीं कोई अर्थ निकाल लेंगे कि ये 50 तरह की परिभाषाएं, इतने से इतने बजे तक कुछ खाना नहीं है और उसके बाद हल्दी वाला दूध पीना, 8 घंटे का संयम रखना बच्चा, बाबा जी ने बताया, ये संयम नहीं है। कोई भी शब्द आए आपके पास अध्यात्म के क्षेत्र में, पूछिए कि इसकी परिभाषा में मैं कहां पर है, मैं, और मैं नहीं है उसकी परिभाषा में, तो झूठी गलत परिभाषा। योग शब्द सामने आया, अभी हाल में योग पे हमने खूब बात करी है, तो दोहराने से कोई विशेष लाभ नहीं, पर योग शब्द सामने आए, कुछ इधर उधर की बातें नहीं कि योग माने ये, योग माने वो, वहां जाना, पहाड़ पे चढ़ना, ये करना, वो करना। योग का मतलब है नीचे वाले मैं को उठाकर ऊपर वाले मैं से बांध देना। नीचे वाला मैं ऊपर वाले मैं में जाकर के लीन हो जाए, मिट जाए, ये योग है। और क्या लिखा है आपने? स्थित। हाँ, तो स्थित माने ये नहीं कि किसी आपने सोचा कि भौतिक जगह पर स्थित स्थापित होने की बात हो रही है। स्थित का भी एक ही अर्थ है कि जो नीचे वाला है इसको ऊपर वाले में स्थित करो। जो नीचे वाला है इसको उठा करके ऊपर वाले में स्थापित कर दो। ऊपर वाला माने मैं ऊपर आसमान वाले की नहीं बात कर रहा, मैं की ऊंचाई की बात कर रहा हूं। ऊंचा मैं कौन सा होता है? जिसको विषयों के प्रति झूठी आशा नहीं है, जो विषयों की भ्रांति से मुक्त हो गया है, विषयों का अवलोकन कर करके इतना देखता है, इतनी तन्मयता से, इतनी अनासक्ति से वो सब विषयों को देखता है कि विषयों के प्रति भ्रांति से मुक्त हो जाता है। ये है ऊंचा मैं। और नीचा मैं कौन सा है? जिसको दुनिया को लेकर के बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, ये है निचला मैं। ये सब विषयों से उलझा रहेगा क्योंकि इसे बड़ी उम्मीद रहेगी किसी विषय से कुछ मिल जाएगा, किसी से कुछ मिल जाएगा। इसे न विद्या है न अविद्या है, न तो ये देश दुनिया इतिहास को देख पाता कि किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, न ये अपनी जिंदगी को देख पाता कि कुछ नहीं मिला आज तक। ये निचला मैं है। इसे निचले को ऊपर तक ले जाना अध्यात्म है, इसके सिवा कुछ नहीं। ढोल नगाड़ा खेल तमाशा, 100 तरीके के आभूषण अलंकरण, रंगबाजी और ये और वो, ये सब धर्म नहीं होता। निर्वाण क्या है? मैं का विषयों के प्रति भ्रांति से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। मैं का अपने विषयों के प्रति भ्रमों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, और नहीं कुछ है मुक्ति। और इसके परिणाम को आप एक और भाषा में व्यक्त कर सकते हो। मैंने अपनी परिभाषा भी अपने सब विषयों के अनुसार ही गढ़ी होती है। मैंने अपनी परिभाषा भी अपने सब विषयों के अनुसार ही गढ़ी होती है। ठीक, मेरा पसंदीदा विषय है पैसा, विषय है धन, तो मैं कौन हो गया? धनी।
तो जब धन के प्रति जो भ्रम है आप उससे मुक्त हो जाते हो तो आप अपनी परिभाषा से ही मुक्त हो जाओगे। जिसको धन को लेकर भ्रम नहीं रहा वो अपने आप को अब धनी क्यों बोलेगा। तो निर्वाण या मुक्ति का अर्थ हुआ विषयों के प्रति भ्रम से मुक्त हो जाना, माने स्वयं से भी मुक्त हो जाना, क्योंकि विषयों ने ही तो हमें गढ़ रखा होता है ना। धन ने ही तो धनी का निर्माण किया होता है। मैं कौन हूं? मैं धनी हूं। क्यों? क्योंकि मेरा विषय धन है। गांव देहात में तो अभी भी किसी को बुलाते भी ऐसे ही हैं, अयो राजू की मम्मी। उसकी परिभाषा ही किससे आ रही है? उसके विषय से। उसका विषय कौन है? राजू। अब वो जीवन भर राजू की आसक्ति में जिएगी, ममता में जिएगी। उसको पता ही नहीं है राजू चीज क्या है। और समाज और संस्कृति भी उसको राजू की मम्मी बना देंगे, उसको कुछ और नहीं। या कुछ और, मंझले की बहू, वो मंझले की बहू है तो तुमने उसका विषय किसको बनाया हुआ है? उसका विषय मंझला। मंझला माने पति। वो पति इतना जबरदस्त विषय है कि उस विषय ने इस विषयता का नाम तय कर दिया। विषय कौन था? मंझला। उस विषय ने इस विषयता का नाम, पहचान, परिभाषा सब तय कर दी कि अब वो अगर विषय है मंझला तो इसका नाम है मंझले की बहू। तो जब आप विषयों के प्रति भ्रांति से मुक्त होते हैं तो फिर आप स्वयं से भी मुक्त हो जाते हैं। यही निर्वाण है। और विषयों के प्रति भ्रांति से मुक्त होने का और नहीं कोई तरीका होता। जो विषय इतना ललचाता है कि डराता है, जो भी है, जाओ उसके पास, उसे ठीक से देख लो और कुछ नहीं करना है। खेल इतना सरल है। यही दुनिया, इसी में जी रहे हो। क्यों फूहड़ बनकर जी रहे हो? इस दुनिया को जानो और फिर अपने आप से पूछो कि दुनिया अगर ऐसी है तो मैं कैसा हूं कि इसको कुछ और समझता था। यही है बस। दुनिया को जानना, स्वयं को जानना, यही अध्यात्म है। और दोनों एक साथ चलेंगे। दोनों में बड़ा करीबी रिश्ता हमने बना रखा होता है। तो दुनिया को जानना, स्वयं को जानना, ये ऐसे इकट्ठे चलता है। ये याद रहेगा। धर्म के क्षेत्र में कुछ भी हो रहा हो, प्रश्न क्या होगा? इसमें मैं कहाँ है? इसकी परिभाषा बताओ। अच्छा, क्या होता है? उन्होंने बताया ऐसा ऐसा होता है। इसमें मैं कहाँ था? कोई बोले ये फलानी किताब धार्मिक है, देखो उसमें मैं कहाँ पर है? मैं की कोई बात, मैं को उठाने के कुछ नहीं। कोई बोले फलानी विधि, फलानी क्रिया, फलानी मान्यता धार्मिक है, पूछो उसमें मैं कहाँ है क्या? उसमें मैं की भ्रांतियों को कहीं काटा जा रहा है तो फिर वो धार्मिक कहलाएगा। नहीं तो धार्मिक वगैरह कुछ नहीं है, वो वैसे ही है। पिछड़ापन, गमरई, जाहिलियत, अंधविश्वास, बैकवर्डनेस, इसको धर्म नहीं बोलते। स्पष्ट हो रहा है। निर्वाण प्राप्त करना, इसका क्या अर्थ हो गया? जैसे ही शब्द दिमाग में, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, ये सब दिमाग में आया, साल्वेशन आगे आकर दिमाग में, लिबरेशन, तो बताओ क्या चित्र बनाओगे? क्या कल्पना उड़ाओगे? बोलो। अभी तुमको आगे बताऊं, ये अनुज है, इन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया तो तत्काल क्या आना चाहिए? शव यात्रा कब है ये पूछोगे? कुछ होंगे जो जैसे ही सुनेंगे मोक्ष प्राप्त हो गया तो पूछेंगे अच्छा कहां चला रहे हो? कुछ होंगे तो पूछेंगे अरे कैसे? मुझे तो लगता ही था आध्यात्मिक किस्म के हैं। मैंने उनकी आंखों में एक नायाब नूर देखा था। पहली बात भी फिजूल थी और दूसरी बात तो एकदम फूहड़ है कि जरूर उनके साथ कुछ वो मिस्टिकल घटना घट गई है, उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति ये शब्द कान में पड़े तो एक ही प्रश्न उठना चाहिए, व्यक्ति अपने भ्रमों के पार निकल गया क्या? व्यक्ति की दृष्टि इतनी पैनी हो गई क्या कि चीज को देखता है और उसके
आर पार देख लेता है। यही निर्वाण है। जैसे मैंने निर्वाण को इतना सीधा सरल बता दिया, बहुतों को बड़ी निराशा हो गई होगी। नहीं, अगर ये निर्वाण है तो वो सब फिर कब होगा? वो जब आप ऐसे बैठ जाते हो और फिर कान से ऐसे दो कमल निकलते हैं और दोनों कमल ऊपर जाकर के ऐसे ऐसे करते हैं और फिर देवता पुष्प वर्षा करते हैं, वो सब कब होगा? असली निर्वाण तो वो होता है ना। वो मूर्खता है, वो निर्वाण नहीं है। जो ये सब बताए वो मुक्त नहीं है, वो मूर्ख है। कान से कोई कमल नहीं निकलना, कोई देवता आकाश मार्ग से आकर पुष्प वर्षा नहीं करने वाले। जिन बेवकूफियों में हम रोज रोज जीते हैं, चोट खाते हैं, उसके बाद भी होश में नहीं आते, उन बेवकूफियों को पैनी नजर से देख लेना और मुक्त हो जाना, यही निर्वाण है। एक सतत प्रक्रिया है निर्वाण, कोई क्षण नहीं है। यात्रा है निर्वाण, कोई मंजिल नहीं है। तो संतों ने कहा कि हाँ, 4 तलों पर देखा जा सकता है, लेकिन 3 तल है व्यवहार और चौथा तल है सार। तुम्हें 3 तलों पर देखना है, देख लो, पर असलियत चौथे तल पर ही है। राम है जिन्हें तुम एक खास व्यक्ति मान सकते हो, दशरथ पुत्र राम, वो सबसे नीचे के हैं। फिर एक राम है जिनको तुम कह सकते हो कि प्रत्येक जीव वो राम है। जहां कहीं भी चैतन्य अहंता है वो राम है, वो दूसरा तल है। तीसरा तल है जहां तुम कहते हो कि नहीं 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 नहीं, मात्र अहंता माने दृष्टा ही राम नहीं है, दृष्टा और दृश्य मिला करके जो समूची प्रकृति है, मैं उसको राम बोलूंगा। ये तीसरा तल है। और चौथा तल है फिर जिसके फिर संतों ने कहा है निर्गुण के गुण गाऊंगा, वो चौथा है। बार बार चौथे की बात करी है। ये तो तुमको देखना है कि तुम्हारा जन्म यदि उच्चतम तक पहुंचने के लिए हुआ है तो तुम्हें जहां चौथा उपलब्ध है वहां पे पहले दूसरे तीसरे में क्यों फंसना है? और बाकी देखो, ज्यादातर दुनिया जब पहले ही तल पर फंसी होती है तो जो दूसरे तीसरे तल पर भी पहुंचते हैं ना, हम उनको सम्मान दे देते हैं, क्योंकि 90-95% लोग तो पहले ही तल पर हैं, 99% लोग पहले ही तल पर हैं, निचले ही तल पर हैं। वो इतने ज्यादा देहाभिमानी होते हैं कि वो उच्चतम को भी देही बना देते हैं। तो कोई उससे अगर उठ के दूसरे पर भी आया है कि तीसरे पर भी आया है तो हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन वो आखिरी बात नहीं हो जाती।